अंकित मूल पर D% की छूट, फिर उतने ही सममूल की छूट दी। इतने पर बेचा। वस्तु का अंकित मूल 1730 है। अब सुनना बड़े प्यार से, 1730 रुपए का कोई वस्तु है, उस पर अगर हम D% की छूट देते हैं, कितने परसेंट की? D% की छूट देते हैं तो यही वैल्यू होती है। अभी समझना, नहीं खेला होता है। 1730 पे D% की छूट, तो एक्चुअल हमें तो यही डिस्काउंट देना है। अब सुनो, डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू कैसे लिखी जाती है समझो। अगर हमें किसी वस्तु पे 10% की छूट देनी है तो 10% निकाला, घटा दिया तो 90% बचता है ना। तो वही हाल है कि अगर हमें D% छूट दे दी तो अब बचेगा 100 माइनस D बाई 100। समझ गए? 10% छूट दी, अगर मैं 10% छूट दी तो 100 में 10 कम करोगे तो 90%, अब वैल्यू बचेगी ना। बोलो बोलो, टेल। और फिर कह रहा है, फिर उतने ही सममूल की एक और छूट देकर इतने में बेचा। इतनी वाली है आपकी, तो 1730 ऐसे, D बाई 100 ऐसे, और बेचा 346 रुपए। बस खत्म मुद्दा, हो गया। कट्टा पिट्टी करो, बस ये लाइन समझना, कई बार समझा चुके। 0 0 कट 0 0 कट 173 ये दो बार में गया। अब 10 से तो ये 10 आ गया, माइनस D बाई 10 आ गया, बराबर 2 आ गया, 2 इधर आएगा तो 8 आ जाएगा, 2D बटा 10 और D बराबर 40। वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन इसको कहते हैं मेरे भाई। अच्छा क्वेश्चन है, अब विश्वास मानो पेपर टाइम पहली बार कर रहे होगे, लेटेस्ट अपडेटेड नहीं होगे, तो तुम्हारे साथ खेला होगा इस क्वेश्चन में। 18 नंबर का सॉल्यूशन यही होगा। सभी मुस्कुराना और एक बार बोलना हाँ सर। चलिए समझ गए। 19 नंबर, ये एक नया क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, टफ नहीं है, इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूं क्योंकि अच्छा है, टफ नहीं है। क्लास 10 के 3 अनुभागों में ABC में कुल 120 विद्यार्थी हैं, यानी ABC में टोटल स्टूडेंट 120 है। मैं ज्यादा दिमाग नहीं, मैं वो दिमाग लगाऊंगा जो आप पेपर में नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में लगाते हो। मैं इसका शॉर्टकट जानता हूं, नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं बताऊंगा। वही दिमाग जो पेपर वाला, ये पहली बार पढ़ोगे। 3 अनुभागों के औसत अंक 85 है, यानी ये 120 स्टूडेंट है, इनका जो औसत है वो 85 है, ये एवरेज है, तो यानी आप समझ गए होंगे। फिर कहता है B और C के औसत 88 है। अब समझना, तो A का इतना अनुभाग A, तो हमने माना A में X छात्र थे, पहले समझना और बेसिक से, और B और C में छात्र होंगे कितना? 120 माइनस X। पर ऐसा कैसे? समझो, तीनों अनुभागों में टोटल 120 छात्र हैं, जिनमें से B और C का कंबाइंड औसत दिया है और A का पूछा है, तो हमने माना A में X छात्र है और B C कंबाइंड चल रहा है, तो 120 में X कम कर दोगे तो 120 माइनस X हो जाएगा। और A अनुभाग में का औसत 78 है, यानी इसमें 78 का गुना होगा, और B और C अनुभाग में औसत 88 है, तो इसमें 88 का गुना होगा। मैं बिल्कुल बेसिक, और ओवरऑल तक आप समझ गए 120 गुणे 85, 120 गुणे 85, पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से होगी। अब देखो यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा लगोगे तो गलत हो जाएगा। 88 का इसमें गुना होगा तो माइनस का 88x, और यहां 78, यानी इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 10x आएगा, वो उधर जाएगा तो प्लस का 10x हो गया, कोई गुना नहीं करना। अब यहां पर चलो ये लिख देता हूं, 88 * 120 माइनस गया 120 गुणे 85 बराबर दिस वन। अब 120 दोनों में कॉमन है तो ऐसे रखो, 88 में 85 गया तो 3 आया, और ये 10x ऐसे, 0 की बलि दे दी, x बराबर 36 ले। 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो ये टफ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के पास सांस लेने के लिए जमीन 5 मीटर स्क्वायर है। देखो यहां 30 लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं? 30 लोग, और जमीन कितनी है? 5 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया, यानी ये जो पोर्शन है, यहां जहां मतलब इस जमीन में जो बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं? 30 लोग बैठे हैं, और 5 मीटर स्क्वायर, यानी ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई, इसकी हो गई पाई आर स्क्वायर। समझ गए ना? अब ये शंकु है, तो शंकु का आयतन तो आप जानते ही हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। इसकी वैल्यू तो ये हो गई, तो 3 से भाग दोगे, और हाइट ही चाहिए, और यहां आगे बोला है कि 120 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए, तो ये 120 मीटर एक व्यक्ति के लिए, 120 मीटर क्यूब है यानी आयतन है, तो एक व्यक्ति के लिए, और 30 व्यक्ति के लिए, तो 30 यहां पर 120। यानी कहने का सेंस ये है कि जो ये 30 व्यक्ति है, इनका कोई रोल नहीं है, दोनों साइड से काटो, कोई जरूरत नहीं है, बस कैलकुलेशन कर, हो गया। 5 से ये जाएगा कितनी बार? 24 बार, 24 में आए 72, इसकी हाइट 72 होगा। भाई किसी मंदिर के अंदर, जो पुराने मंदिर गुम्मद में खड़े होते हैं शंक्वाकार, किसी मंदिर के अंदर अकेले घुसो चाहे 30 आदमी को लेकर घुसो, जो ऊपर जो शंक्वाकार बना होता है वो तो उतना ही होता है। बोलो बोलो, टेल, तो उसकी हाइट तो उतनी होगी। समझ गए? तो हवा भी, तो यहां पर 72 इज द राइट आंसर ऑफ 7 आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, मिचुअल ज्यादा अच्छा है, बच्चे ने बोल दिया तो मैं लगा दे रहा हूं। तो ये हो गया 7 3 10, 10 बराबर 120 के, 1 बराबर 12 के, तो 3 बराबर 36 के, लो लगा दिया मिचुअल, इससे जल्दी हो गया। लेकिन जब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा था तो मैंने क्या बताया था कि पेपर टाइम के माहौल के हिसाब से हम क्वेश्चन को सोच ही नहीं पा रहे, तो उस हिसाब से हमने बता दिया। ये भी मैंने बताया, आप लोग हमारे स्क्रीन के पास नहीं होगी, ये सॉल्यूशन है सर, ये ऐसे कर लो। समझ गए कि नहीं समझ? तो फिर इतने बड़े सॉल्यूशन से आप इतने छोटे सॉल्यूशन में आ सकते हैं, पर एग्जाम सेंटर का माहौल अलग होता है कभी कभी, तो आप समझदार हैं। ठीक है, कर दिया। 1 से लेकर 92 तक की सभी 100 रुपए की कोई चीज है, हमने 10% डिस्काउंट दिया तो 90 होगा। फिर हमें 10% नहीं दे रहे हैं, हम 100 का 10% दे रहे हैं, यानी 10 रुपए फिर दे रहे हैं, तो 90 पे 10 कम करोगे तो 80 हुआ, यानी जो फिर से उतने ही अमाउंट का डिस्काउंट दिया गया, यानी इसी का डिस्काउंट दोगे तो 3900 T बाई 100 का ये डिस्काउंट, मतलब उतने ही पैसे की बात हो रहा है, तो दे दिया। अब हमारा 390 बिक रहा है, हमें डी चाहिए, और आसान है, ये वैल्यू इतनी प्यारी सेट कर रखी है कि आसान है। देखो इससे ये 10 बार में गया, इससे समझ गए ना, 10 बार में 0 0 0 0 काट लो, इससे भाग दिया तो ये 10 हो गया, माइनस डी बाई 10 हो गया, माइनस डी बाई 10 हो गया, बराबर 1 हो गया, 10 में से 1 गया 9 हो गया, बराबर 2d बाई 10 हो गया, इससे 5 बार में गया, डी बराबर 45%। और किसी मेथड से करोगे तो आपके साथ खिला हो जाएगा कैलकुलेशन को लेकर। टीवी की कीमत 100 रुपए है तो वॉशिंग मशीन की 60, यानी 3 और 5 का रेशियो। ठीक है, समझ गए ना, 40% का मतलब कम है, 3 और 5। ये टीवी की कीमत हमने मान ली, और ये वॉशिंग मशीन की मान ली, बहुत बेसिक से करेंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, क्लियर है? ध्यान देना, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है, तो ये हो गया। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि कर दें तो इसका 64% निकालकर इसमें जोड़ दो, कहीं ना कहीं 64% ₹1.92 आएगा, तो ₹4.92 आ जाएगा।
और टीवी की कीमत में 20% की कमी कर दें तो इसका 20% 1 रुपए कम करोगे यानी 4 रुपए हो जाएगा। अब हमसे कहता है कि 5 वॉशिंग मशीन तो यहां और 7 टीवी तो ये 50 रुपए हो गए। तो यहां पर भी 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी, 5 गुना 10 हासिल 1 45 और 1 46, 4 हासिल 20 4 24 और ये 7 चौक 28 ऐसे यानी 52 रुपए 60 पैसे ये आ जाएगा। 52 रुपए 60 पैसे आ जाएगा। तो यहां 52 रुपए 60 पैसे, दोनों का अंतर 2 रुपए 60 पैसे और सीपी पे निकालोगे तो 50 गुणे 100, इससे ये 2 बार में चला जाएगा और 26 गुना 52 यानी 5.2% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यही इसका आंसर आ जाएगा। बाहर आकर के बच्चों को डरा रहा है, कुछ नहीं करना और ये लगभग में आंसर है, इसलिए 11 का मल्टीपल ढूंढो या बिल्कुल भी 2 पाई RH बराबर, वैसे भी वो मल्टीपल नहीं है, बराबर 4500। 2 ऐसे 22/7 ऐसे, और देखो ये सेंटीमीटर, हाँ त्रिज्या चाहिए और h हमें 39 सेंटीमीटर दिया गया जो कि 4500। अब इसे हमें ईमानदारी से कैलकुलेट करना पड़ेगा और इतना ईमानदारी से कि देखो 20.48 20.93 18.25 18.36 यानी सावधानी हटी आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कराओगे, इतना बारीकी से करना है। मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो आप देख रहे हो ना। कहते हैं कि 3 से ये 13 बार और 3 से ये 15 गुणे 100, समझ गए? वो भी समझ जाओगे क्यों किया। 2 काटो, इससे 2 काटा यानी 4 से ये 25 बार में, इसलिए अलग अलग कर दिया। तो अब R बराबर क्या हो जाएगा, इनका गुणा और प्लस 7 का, तो 15 गुणे 25 375 और गुणे 7 करोगे तो 7 पन्ना 35 3 हाथ से 7 7 49 49 3 52 52 5 हाथ से 7 21 21 और 5 26 और यहां 11 गुणे 13 143 होता है, 143 होता है। तो अब इतना तो क्लियर है कि 20 तो आना नहीं। अब अक्कर बक्कर में भी खेला है, देखो अक्कर बक्कर में भी खेला है, सबसे बड़ी बात ये तो सर ये 25 पैसे 36 पैसे तो कौन सा होगा, तो मुझे नहीं मालूम और पेपर टाइम मेरा दिमाग वैसे भी दही हुआ होता है। तो ऐसे करके ही आप भाग अच्छे से दे सकते हो। 18 तो पहले लिख दो, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं तो कहूंगा सीधा 18 का गुणा करके लिख लो, जो होगा देखा जाएगा। 18 क्या 54, 2 हासिल 18 चौको 72 और 2 72 2 74 7 हासिल 18 7 25, ये 1 आएगा, 12 में से 4 गया 8 आएगा। अब यहां 1 लगा, अगर मैं 0 लिखता हूं, गड़बड़ नहीं किया, 1 मिनट, 18 क्या है 54 4 5 हासिल 18 चौको 72 और 4, देखो यहां गड़बड़ किया, मैं समझ गया तो गड़बड़ यहां बड़ी वैसे संख्या देना। अब यहां 3 और 2 आना था, यहां तो ज्यादा आ रहा था ना एक्चुअल में। 18 क्या 54 5 हासिल और 18 चौको 72 और 5 72 5 77 7 हासिल। अब सही है, यहां 5 में से 4 गया 1 आया और 12 में से 7 गया तो 5 आया, दशमलव तो 0। अब 14 क्या 42 14 चौको ज्यादा यानी 18.3 तो आ गया और 18.3 6 से एक ही ऑप्शन है, वो जी वैल्यू है। अब कहता है x बराबर 7 y बराबर 6 रख दो, तो इन दोनों का गुणा ही k हो जाएगा, 7 6 42 द वैल्यू ऑफ k दिस वन। अब आगे की बात को समझो, कहता y बराबर 64 होने पर x का मान क्या होगा, दोस्तों ध्यान दो। तो y बराबर 64 होने पर x का मान, तो x तो ऐसे और k का मान 42 ऐसे और y का 64, यानी हम कह सकते हैं 21/32 हो जाएगा, 21/32। आपसे मैं कोई चीज कहता हूं कि किसी वस्तु में मैं आपसे कहता हूं 20% छूट दे दी तो 80% बचा ना, भाई 80% की तो पेमेंट कर रहे हो ना, 20% डिस्काउंट दिया यानी 1025 की कोई चीज थी, आपने 20% की छूट दी तो इसका मतलब ये होता है उसके बाद ये पैसा आपको पे करना हो। 1025 गुणे 100 माइनस d/100, जैसे 20% छूट दी 80% तो पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन पेमेंट करते समय ये समझ लो कि उतनी ही एक और छूट दे दी गई, फिर उतनी ही सम मूल की एक छूट देकर, यानी जितना आपको छूट दिया गया उतना ही छूट और दिया गया। तो पेमेंट, अब सुनना, पेमेंट इसकी करने गए, वो कहता है सर जी आपको जो इस पैसे में छूट मिली है ना उतना रुपया और कम कर दो, तो उतना रुपया कम हो रहा है तो उतना रुपया तो ये होगा ना, समझ गए। और अभी ना समझ में आया स्वयं जिम्मेदार हूं मैं, आप नहीं, आप तो बहुत अच्छे। एक बार फिर से समझो, भाई मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, 20% का डिस्काउंट यानी 80% में आपको मिलेगी, यानी 80 रुपए आपको पेमेंट करना था, पहली छूट थी उतने रुपया और कम, बस कैलकुलेट कर लो, दिमाग लगाना कैलकुलेशन करते समय। देखो बहुत सारी चीजें कटती हैं, बस हमें देखना पड़ता है। d/4 ऐसे लिखेंगे, यहां कुछ बचा नहीं तो d/4 ऐसे लिखेंगे, बराबर 13 के 25 में 13 जाएगा तो 12 आएगा और 2d/4 आ जाएगा, 2 से ये 2 बार में गया और मेरे दोस्त d बराबर 24 आ जाएगा, d बराबर 24 आ जाएगा। कुछ नहीं करना होता, बस सिंपल क्वेश्चन है, 8 12 18, तो इसका एलसीएम ले लो, 36 गुना 72 आ जाएगा, 72 के इसका एलसीएम हो जाएगा। सर 72 कैसे आया, देखो एक मोटा मोटा समझो, अगर मैं 8 और 12 का एलसीएम हो तो 24 हो जाएगा, मोटा मोटा 8 से 3 बार 12 से 2 बार, अब 24 18 कर लो, अगर मैं 36 लेता तो ये नहीं आ रहा, तो 72 लिया तो 24 से 72 3 बार में 18 से 4 बार, ये इसलिए लगा दिया कि हमें जो रेंज है वो इस रेंज में डिसाइड करना है सारा मुद्दा। अगर मैं k का मान 3 रखता हूं तो 216 होता है या 250 के ऊपर, यानी k बराबर मिनिमम अभी 4 से चालू होगा, 4 गुना 8 ऐसे 7 चौक 28, पहले 288 आया, फिर k का मान 5 में लेना होगा, 72 और गुणे 5 360 आया, फिर k का मान ध्यान देना 6 में लेना होगा, अभी उसी रेंज में जाना है, 6 दूनी 12 हासिल 1 42 1 43। अब नियरेस्ट पहुंच गए 432 तो आगे नहीं जाएंगे, बस इसको जोड़ आंसर आ जाएगा, इन केस में 0 आ रहा है आंसर ये हो जाएगा, ये 0 आ रहा है, ये 0 1080। अब चाहे जोड़ लो 0 ऐसे 6 3 9 9 8 17 18 हासिल 1 4 3 7 8 9 1 10, 1080 इज द राइट आंसर। ठीक है, बाद में होता रहेगा। देखो अंता केंद्र बोला गया, जनरली अंता केंद्र में क्या कि इन सर्कल बनता है और सर्कम सर्कल परिकेंद्र ये होता है, नहीं समझे, परिकेंद्र बड़ा वाला सर्कल बाहर की ओर और अंता केंद्र अंदर की ओर सर्कल बनता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोला जाता है। या इन, अब इन सेंटर क्या होता है, भले पूछा नहीं जा रहा है इतना सब कुछ, तो इन सेंटर होता है इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, जहां पर अंतःकोण समद्विभाजक का मिलाप होता है उसे इन सेंटर कहते हैं, तो इन सेंटर इज द मिडिल पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब ये क्या होता है,
ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये जो कोण समद्विभाजक मिल रहे हैं ना इस पॉइंट पे, इसे हम लोग इन सेंटर और जहां तक आई से डिनोट करते हैं। अब फिलहाल यहां किससे कर रहे हैं वो बात की बात है, हाँ जनरली आई से करते हैं, अब यहां जो बोलेगा उससे करेंगे। तो कह रहा पी क्यू आर का अंतः केंद्र ओ है, यहां ओ से डिनोट किया जा रहा है, तो आप समझ गए। ये एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, और ये सर्कल बनाओ। फिर कहता है भुजा क्यू आर एस पे है, क्यू आर एस पर इस प्रकार एक बिंदु ओ एस क्यू आर पर लंबवत है। अब एक बात को सुनो, ये खुद ही कह रहा है, ना भी कहता तो भी लंबवत होता, क्योंकि अंतः केंद्र में ये जो चीज होती है ये परपेंडिकुलर होगी सर्कल पे, क्योंकि सर्कल का तो ये टेंजेंट कहलाएगा ना मेरे दोस्त। ना भी कहता तो भी होता, पर कहना पड़ता है। हाँ, अब शादी में जीजा जी को बुलाने पड़ेगा, फूफा को, नहीं तो नाराज नहीं हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि भाई ये है, तो ये ओएस परपेंडिकुलर, नहीं यहां एग्जांपल गड़बड़, जो परिवार की शादी हो, तो जैसे मेरी शादी है बड़े भाई को, तो उनको तो आना ही चाहिए, ठीक है, चाहे बुलाओ चाहे ना बुलाओ, बस वही चीज है। यहां इनविटेशन दे दिया गया, ये कहने का अर्थ है। तो समझ गए, क्यूआर ये ओएस पे परपेंडिकुलर, और वैसे भी क्यूआर एज ए टेंजेंट होता है, समझ गए। अब हमसे कहता है क्यूओएस 15 डिग्री, देख लो ये 15, तो ये 90, तो ये 75 हो जाएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, 75, 15, 90 और 90, तो बाय डिफॉल्ट ये भी 75 हो जाएगा बिना कहे। और हमसे कह भी रहा है कि पी क्यू आर कितना होगा, यानी हमसे ये एंगल पूछा गया, 75 गुना 150 आंसर, अजी क्वेश्चन, समझ गए। हाँ, कहता है ए बी और सी डी दो समांतर सरल रेखाएं, 1 2, थोड़ा सा इसीलिए क्वेश्चन को छोटा रखा है, समांतर, ठीक है। तो यहां पर नाम इसने लिया है ए बी और सी डी समांतर रेखाएं, ए बी सी और डी। फिर कहता है एच और आई एक त्रियक रेखा है, जिसे ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाता है, तो एच और आई ये है, दिख रहा है ना, आई दिख रहा है। फिर कहता है जो ए बी को ई पर और सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है, ई पर और एफ पर प्रतिच्छेद करता है। अब मैटर यहां से है कहानी, यहां से बोलता है जी रेखा ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु है, कहां है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन कह रहा है एच आई पर नहीं है, यानी इस रेखा पे नहीं है, या तो ये बिंदु यहां होगा या तो बिंदु यहां होगा, ठीक है। तो हम पहले इधरी साइड लेके कर रहे हैं, अगर यहां से आंसर नहीं आया तो फिर यहां से बदलाव करके हम इधर लाएंगे, ठीक है। ये दो केसेस होते हैं, ठीक है, और कोई चारा नहीं है, या तो बिंदु इधर होगा या तो इधर, क्योंकि क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं मैंने भी। फिर कहता है कि ईजीएफ 65 है, ईजीएफ, अब चाहो इधर भी बना लो, ईजीएफ 65 बन जाएगा, और इधर भी बनाओगे तो भी 65 बनेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी पहले पॉइंट में तो दोनों ध्यान में रखते हुए चल रहा हूं, तो इधर बना रहा हूं, ये 65, ठीक है, यहां तक कोई नहीं इफेक्ट है, चाहे इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ। फिर हमसे ये कंडीशन बोल रहा है, ये कंडीशन, इस कंडीशन को हम लिखेंगे 2/5 ऐसे, एंगल बी ई जी बराबर 3/5 ऐसे, एंगल डी एफ जी, यानी 5 से 5 काट दो, यानी हम ये कह सकते हैं कि बी ई जी अपॉन डी एफ जी 3:2 के रेशियो में होंगे, 3 और 2। अब ये कौन से एंगल है इस पे भी ध्यान दो पहले, बी ई जी, अगर जी इसको बोले तो यानी ये एंगल के बारे में, और डी एफ जी ये एंगल के बारे में, इनका रेशियो ये 3:2 होगा। अब एक बात को सुनना मेरे भाई, ये पॉइंट इधर ही रखो, रीजन क्या है, जब इधर रखोगे तो बी ई जी तो ऐसे जाएगा, और ये जाएगा ऐसे, जैसे यहां लिखोगे तो बी ई जी ऐसे करके, और इधर से लाओगे ऐसे, तो मजा नहीं आएगा, यानी यहीं से डायग्राम घबराएगा। तो अभी हमारा डायग्राम सही है, बाकी बाद में देखेंगे। फिर कहता है डी एफ जी 1/3 है डी एफ ई के, अब इसको यहीं से पकड़ो, इस एंगल से पकड़ो कि डी एफ ई, अच्छा, तो यहां से हम इस पॉइंट को यहां ऐसे लिख सकते हैं ना कि 3 गुना डी एफ जी का 3 गुना जी डी एफ ई है, बस यही 2 पॉइंट से सारा खेला है। कलर बदल लेते हैं, आप समझो, यहां पर डी एफ जी 2 लिखा है, यहां 3, तो इसको 3 थीटा मान लो, इसको 2 थीटा मान लो, कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं। अगर थीटा लगाया तो डी एफ जी 2 थीटा, यहां 2 थीटा रखोगे तो ये 6 थीटा हो जाएगा, जो कि इसका मान हो गया, तो ये 2 थीटा ये 6 थीटा। अब सब कुछ रखो, तो डी एफ ई यानी ये पूरा का पूरा एंगल हमारा कितना 6 थीटा, और बी ई जी 3 थीटा, डी एफ जी 2 थीटा, तो ये पूरा 6 है, तो ये 4 थीटा हो जाएगा। अब हम एक और बात को जानते हैं क्या, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, कौन सा त्रिभुज है, तो हाइलाइटर से हम उसको हाइलाइट भी कर देते हैं, त्रिभुज के 3 कोणों का सम 180। हाँ भाई, अच्छे क्वेश्चन में समझ लगाएंगे तो फायदा क्या, बोलो हाँ। तो इसको हमने हाइलाइट भी कर दिया, जिससे आपको दिमाग में रहेगा कहां खिला, तो ये 4 थीटा ये 65, तो ये एंगल जो होगा ये 180 में 65 घटाओगे और 4 थीटा घटाओ, यानी घटा लो तो 125 माइनस 4 थीटा, नहीं 115 होगा, 115 माइनस 4 थीटा, यानी इसका मान 115 माइनस 4 थीटा। अब क्वेश्चन खत्म, हमसे कह रहा है एफ ई जी का मान बताओ, एफ ई जी यानी 115 माइनस 4 थीटा का मान ही हमसे चाहता है, समझ गए। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, अब इसको रिपीट नहीं करूंगा। अब खेला है, अब खेला क्या है कि हम अच्छे से जानते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी जब हम जानते हैं दया, यानी हम जब जानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल का सम दिख रहा है ना 180 डिग्री होगा। तो इनकी वैल्यू को हमें उठाकर अब जोड़ना चाहिए, इनकी वैल्यू को उठाकर जोड़ना चाहिए। तो 115 माइनस 4 लिख लेते हैं, 115 माइनस 4 थीटा प्लस 3 थीटा, पूरा का पूरा एंगल ये वाला उठा रहे हैं, सेम चीज ये पूरा 6 थीटा उठा रहे हैं, और ये अब 180 के बराबर 6 3 9 में से 4 यानी 5 थीटा ऐसे आया, 180 में 115 गया तो 65 आएगा, तो थीटा बराबर 13 क्या आ गया। अब थीटा बराबर 13 के तो मान तो हमको इसका चाहिए 115 और 13 चौको 52 कम कर दो, तो 5 में से 2 गया 3 आया, 11 में से 5 गया 6, 63 डिग्री आया। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 63 हो। बेसिक से बता देंगे, आप इस कहानी को समझो कि इस मेरी एक क्लास है जिसमें 40 बॉयज हैं और सभी का ऑन एन एवरेज 18 साल है,
कैलकुलेशन नहीं है, ये हम जो ओरल है वो चीज लिख रहे हैं, ये आपको समझ में आए। तो 26 वर्ष की आयु का एक लड़का क्लास छोड़ के चला गया, तो औसत ये था, लेकिन एक लड़का मुझसे नाराज था, 26 साल का वो बच्चा था, मुझे छोड़ के गया, इस तरह क्यों जी हो, क्या पढ़ाते हो, कुछ समझ में नहीं आता भाई, छोड़ के चला गया भाई, कोई बात नहीं। और वो लड़का गया, लेकिन समाज के लोग समझ रहे कि पढ़ाता है ये वाला, तो 2 नए लड़के उसकी जगह शामिल हो गए। कितने? 2 लड़के शामिल हुए। मतलब एक गया हमारे परिवार से निकलकर जिसका औसत 18 था और जाने वाला 26 वाला था, लेकिन 2 लड़के उसकी जगह एंट्री किए। यदि क्लास में अब सभी लड़कों का औसत वही 18 है, तो इसका मतलब जो 2 लड़के आए हैं, एक 26 गया, तो अगर एक तो 26 वाला ही आना चाहिए जिससे औसत अभी मेंटेन रहे 18, भाई 26 वाला गया, एक बंदा आया 26 वाला ही आया, तो औसत मेंटेन रहा। और कह रहा एक 2 आए तो एक और जो आया वो 18 साल का, और इसका भी औसत हमसे पूछ रहा है, कर लो भाई, कुछ ना कुछ होते हुए 44 बटा 2, यानी जो 2 बालक आए उनका औसत 22 साल है, 22 साल। तो ये ओरल मेथड है। अब इसको लिखकर इसलिए समझाया कि आपको समझ में आना, 40 के हो जाएगा +9। अब यहां पर हमसे एक शब्द यूज किया गया है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर मैं यहां पर 4 का ही गुणा करूंगा तो 960 आएगा, और ये जोड़ेंगे तो 4 अंक नहीं है, 3 अंक में, मतलब समझ गए ना, 3 अंक में बना रहेगा, लेकिन हमें 4 अंकों का सबसे, अब हम के बराबर यहां 5 ले लेंगे, तो ये 1200 हो जाएगा, बगल में 9, 1209 आंसर। ये अपना पहला तरीका हो गया। लेकिन अब बच्चों की डिमांड क्या होती है, सर वाई ऑप्शन बताओ, वाई ऑप्शन बताओ, ठीक है, ये सब डिमांड होती है। तो हमेशा याद रखना कि 24 25, इसी का डबल 14 48 50, समझ गए, तो सीधे 14, सर हमें नहीं मालूम, तो दोनों को घटा दो तो 2 आएगा, दोनों को जोड़ दो तो 98, 98 दूना 196, तो बाहर 14 आ जाएगा, ऐसे कर लो। 14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। और उनका जो औसत है वो 75 है, ये हमने मान लिया, भाई मुझे तो नहीं मालूम कितने हैं, एंड जब 5 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है तो औसत 78 हो जाता है। अब जो ये 78 औसत है, तो पहले हमारे क्लास में जितने स्टूडेंट थे कितने थे हमें नहीं मालूम, और अब 5 बढ़ गए, उसके बाद का औसत है, यानी ओवरऑल क्लास का औसत है नया 78। ये 78 कब हुआ, जब क्लास में 5 नए विद्यार्थी शामिल हुए। अब इनका औसत निकाल के धर दो। अब औसत क्या है, इस वैल्यू को जोड़कर 5 से भाग दे दो, 80 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सभी में 80 है, जो ज्यादा है उसको कर लो, 14 15 16 17, 14 15 16 17, 17 एक्स्ट्रा है, तो 5 से भाग दोगे 3.4, यानी इन 5 का 83.4 औसत आएगा। किसी बच्चे को अगर कष्ट है कि सर ये क्या कर दिया भाई, स्कूल अवधि तो घर में बैठेंगे, तो शांति से वो बच्चा इस वैल्यू को जोड़े, और जोड़ने के बाद 5 से भाग दे, 400 तो आएगा ही आएगा, 5 9 1 2, यानी 17 अलग 517 आएगा। 517 को अगर हम भाग देंगे 5 से, तो आपके सामने डेटा आ जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, याद करो, 517 नहीं 417, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इसका जो समेशन होगा वो 417 होगा, इसका समेशन 417, 5 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ऑन एंड औसत। अब ध्यान देना, मिक्सचर एंड एलिगेशन 78, तो ये 3 ही हो गया, यहां समझना, यहां मुद्दा है 5.2 5.4 है, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, बस खत्म मुद्दा। अब एक चीज हमसे पूछा गया कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो हम n निकालकर 5 जोड़ेंगे तभी कुल होगा। और आप ये बताओ 30 में अगर मैं किसका भाग दूं 5 बन जाए, तो आप कहोगे सर 6 का भाग दोगे तो 5 बन जाएगा, क्योंकि नीचे क्वांटिटी का रेशियो होता है। तो 54 में भी किसका भाग दोगे 6 का, यानी ये 9 और ये 5, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 9 आंसर आएगा, फिर 14 नहीं, क्योंकि 14 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो फिर हम 9 आंसर घोषित कर देंगे। सर ऐसा क्यों, एक क्लास में कुछ विद्यार्थियों का औसत ना, जब, तो ये जब लिखा है ना, जब एज ए कंडीशन हो गई, जब एज ए कंडीशन हो गई कि 5 विद्यार्थी को शामिल किया जाए तो नया औसत इतना, इन 5 का इतना, विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो, तो कुल संख्या कितनी थी 9 थी। अब एक कंडीशन लगाकर सारा खेला किया जा रहा है, 25% लाभ हो रहा है, तो सक्सेसिव वाला फंडा लगा लो भाई, 100 की चीज 25 लाभ हो रहा है, तो 100 की चीज 125 में बेची जा रही है, तभी आपको 25 लाभ हो रहा है। 100 की चीज 58 डिस्काउंट दे रहे हो, तो 100 की चीज आप 42 में बेच रहे हो, कार्ड बाद में लेंगे कोई दिक्कत नहीं, और 80% डिस्काउंट दे रहे हो तो 20 में बेचो, तो 100 की चीज 20 में बेच रहे हो। अब यहां पर ये जो चीज होती है वो सीधे सीपी और एमपी में कन्वर्ट, सर ऐसा क्यों, देखो सीपी एमपी पहला होगा, दूसरा एमपी से डिस्काउंट देंगे तो एमपी से तो नया एसपी बनाएगा, फिर नया एसपी 1 में डिस्काउंट देंगे तो एसपी आ जाएगा, तो यानी ये रेशियो से कट जाएगा, तो सीधे इन दोनों पे मुलाकात होगी। समझ गए, बोलो बोलो टेल टेल, ठीक है, अब कई बार सिखा दिया तो अब आप एक्सपर्ट हो मेरे दोस्त, समझना। अब यहां थोड़ा बहुत काट लो, हाँ कट रहा है, काट दो, 25 से ये 5 बार में, 25 से 4 बार में, पहले भी काट सकते थे पर हम यहां लाके काट दे रहे हैं। 20 से ये इधर काट दो 5 बार में, फिर 5 से ये 5 बार में चला गया, और कट रहा है तो और काट लो, 2 ये 21 बार, यानी 200 की चीज आपको 21 रुपए में चिपकाई जा रही है, मतलब ये एमपी नहीं ये एसपी है, सॉरी फॉर दैट, वहां तो एसपी बताया था यहां एमपी लिख दिया। 200 की चीज 21 में, और 21 की वैल्यू है आपके सामने ये है, तो सीधे आप 21 से चाहो तो भाग दे दो, या पहले 3 से देकर फिर उसको मेंटेन कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। 21 क्या है 63, तो 3 बार में जाएगा 63, 6 3, यानी 14 या 140, 140 तो 6 140 6 बार में, और फिर ये दशमलव आ जाएगा 36.7। इस वैल्यू में 36.7 का गुणा, तो समझ गए 7 दूनी 14, 36 दूना 72 और 73, 7340 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये आंसर हुआ है यूनिट एक अलग वैल्यू 100 यूनिट का, और ये 75 का रेशियो ऑफ दिस वन 3:4, राइट। फिर हमसे कहता है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 82% की वृद्धि हो जाए, इसका 82% वृद्धि हो जाए, यानी 82% वृद्धि तो अपने आप में 100%, 182% इसका लिखना पड़ेगा, 3 गुना 6 ऐसे 18 गुना 54, और यहां पॉइंट लग जाएगा, यानी 82% निकाल कर आप जोड़ोगे तो 5.46 हो जाएगा। फिर से समझो 82% अधिक, यानी इसका 182%, तो 182 में 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब टीवी में कह 16% की कमी है, तो 100 में 16 कम कर दोगे तो 84% निकालना पड़ेगा, तो 4 चौको 16 और 8 32 31, और ये हटा दो, तो अच्छा लगता है ना आपको इसलिए हटा दे, बात समझ गए ना कैसे करते हैं। अब आगे समझो, कहता 8 वॉशिंग मशीन 9 टीवी, 8 वॉशिंग मशीन 9 टीवी, इसकी कॉस्टिंग जोड़ लो, 36 और 24 60 रुपए हो गए, और यहां पर भी 8 वॉशिंग मशीन और 9 टीवी, इसको करना पड़ेगा मेरे भाई यहां पर, तो कर लेते हैं, दोनों को लिख लेंगे, 9 चौको 54 5 हाथ, तो 8 1 9, हाँ 73.92,
60 की चीज इतने बेचेंगे तो 13.92 रुपए का प्रॉफिट होगा आउट ऑफ 60 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट हमें करना है, ठीक है, इसको कैलकुलेट हमें करना है। बात समझ में आई? देखो मैंने वो तरीका बताया है मेरे दोस्त जो आप पेपर में करोगे, टीचर तो बाद में कुछ भी बता के निकल। हाँ आजकल यही चल रहा है जमाना। तो 6 दूनी 12 ऐसे, फिर 19 18 3, फिर 12 ऐसे और फिर 10 से भाग, यानी 23.2% का एज ए वृद्धि हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। पूरा क्वेश्चन एक काउंट करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद 12 मिनट 16 मिनट 20 मिनट के अंतराल में बसते हैं, तो इसका हमें एलसीएम लेना होता है। 12 16 20 का एलसीएम, देखो 16 20 का एलसीएम 80 होता है, अगर हम 12 को शामिल करेंगे तो 80 में 3 का गुणा करना पड़ेगा 240, यानी 240 मिनट एलसीएम जो कि 60 से भाग देंगे 4 घंटा होगा। कितना? 4 घंटा। फिर हमसे कहता है पहली बार एक साथ बजने के समय से, मतलब एक साथ बज गया उसके बाद 16 घंटे 12 मिनट की अवधि में कोई कितनी बार, तो एक बार हटा दो 16 घंटा और 12 मिनट बटा 4 घंटा, तो 4 बार जाएगा। ये तो अब आगे का 12 मिनट है क्योंकि पूरा तो 4 घंटा नहीं है, तो 4 बार ये, लेकिन एक बार स्टार्टिंग में साथ में बजा और वो दोनों बार बताया उसने कि ये चीज, तो 5 बार आंसर आएगा। तो कुछ लोग 4 बार सोच रहे होंगे तो वो गलत है, 5 बार इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सोचना ही नहीं, ठीक है। 2 बार बताया, पहले भी कहता फिर पहले बजने के बाद, फिर वो कितनी बार एक साथ बजे, समझ रहे होगे डी आएगा क्योंकि हमसे गुण नहीं पूछा गया, समझे। यदि 330 व्यक्ति एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य 50 दिन में कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात। ऑप्शंस की वैल्यू के हिसाब से खेलो तो आप पे डिपेंड है। हाँ प्यारा क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन के आने से पहले ही इसको बता दिया था कि जब आएगा तो खेला हो जाएगा, ठीक है। अभी हाल ही में मैंने नवीन अंग्रेज आर सगवाल का 9-10 एग्जांपल पाए थे, ठीक है, एएलपी के पेपर के आसपास। आप विश्वास नहीं मानोगे मेरे दोस्तों, ठीक है, उन 10 क्वेश्चन के बाहर अभी तक रेलवे ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा आपसे, क्वेश्चन ही नहीं पूछा, उसमें ये भी इंक्लूड है। और बताइए अभी तक जो 2024 में पेपर हुए अभी तक, ठीक है। पर बच्चे क्या सोचते हैं, वो तो आपने नवीन अंग्रेज पढ़ाया, आपने रेलवे का क्यों नहीं पढ़ाया। और मैंने बच्चों को कहा मेरे भाई एग्जांपल 10 को पढ़ लेना, मुद्दे खत्म। 500 1000 क्वेश्चन लगाने जो होते हैं 10 क्वेश्चन से सारा भला हो गया। नहीं मानो तो आप भी जाकर देख सकते हो। राम को 20 किलोमीटर चलने में रवि से 2 घंटे अधिक लगते हैं, सेम बताया हुआ है। देखो राम और रवि, रवि को कोई टाइम टी लगता है तो राम को टी प्लस 2 आवर्स लगता है। इसका मतलब तो यही हुआ, राम को 20 किलोमीटर चलने में रवि से 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो ये रवि टी लेता है तो राम टी प्लस 2। यदि राम अपनी चाल को 2 गुना कर देता है, यानी स्पीड की बात हो गई, 2 गुना यानी 1 से 2 कर देता है, तो राम, ये यहां पर जो केस चला है वो राम का चला है, 1 से 2 कर देता है, तो रवि जो टाइम के बारे में बात हो रही है, टाइम के बारे में, राम के टाइम के बारे में, तो टाइम हो जाएगा 2:1 लेगा भाई। स्पीड दुगना तो समय कम, तो वह रवि से 1 घंटा 20 मिनट आगे हो जाता है। आगे मतलब रवि द्वारा लिए गए समय से उसने अब 1 घंटा, रवि द्वारा जो समय है उससे आप 1 घंटा 20 मिनट कम कर दोगे, तो रवि की चाल ज्ञात करो। और जब आया था मैंने कहा था ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मैंने पिनाकल 6200 में पढ़ाया, यू 2024 में पढ़ाया, एसएससी की किताब में पढ़ाया, और हर बार बोला जिस दिन आएगा ना हमारे साथ खेला हो जाएगा, इसको तैयार नहीं किया। अभी सिंपल है, देखो मेरे दोस्त सब जगह आया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ा रहा हूं, आया हुआ है। यहां पर सारा खेल राम राम का चल रहा है, राम, ठीक है। तो दोनों के समय का अंतर, अब समय का अंतर समझ लो, ये t + 2 ये t - तो अंतर लोगे तो 3 घंटा 20 मिनट बोलेंगे, डिफरेंस 3 घंटा 20 मिनट, चाहे जैसे घटा लो, अंतर माइनस सिंबल लगा के लिया जाता है। मेरे पास प्लस के 2 लड्डू, आपके पास माइनस का 1 लड्डू, तो अंतर 3 लड्डू होता है, समझ गए। तो ये अंतर आया 1 बराबर दिस वन, तो 2 बराबर किसके, 6 घंटा 40 मिनट के, 2 बराबर 6 घंटा 40 मिनट, यानी राम द्वारा जो समय लिया जा रहा है कौन सा, ये वाला, वो 6 घंटा 40 मिनट है। तो रवि द्वारा 2 घंटा कम कर दोगे तो रवि द्वारा 4 घंटा 40 मिनट। अब 40 मिनट को 2/3 घंटा बोलते हैं, यानी 4 क्या 12, मतलब समझ, रवि द्वारा 4 से 2/3 घंटा, ये समय हो गया। और अभी मुद्दा है, अभी तो आंसर आया नहीं, तो जगह हमारे पास यही बची है। तो रवि हमसे क्या, रवि की चाल kmph में, तो रवि ने डिस्टेंस तय की है 20, ये रवि का, और 4 घंटा 2 से 3, 4 के 12 तो 14, 14/3, तो ये 3 ऊपर गया तो 60/14, यानी 30/7, 7 चौक 28, 4 से ही 2/7 उसकी स्पीड होगी, 4 से ही 2